बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 2 जुलाई है एंड सैटरडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा ये वीआईपी सीखने को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डू प्राइम की, एक्सनेक्स की, ऑक्टाफेक्स की आई ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप के एक्सेस ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय द वे, मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो ये हमारे लास्ट वीक का एनालिसिस था जो कि हमने इस अपने यूट्यूब चैनल पे लास्ट वीक में अपलोड किया था। इसकी बात कर लें, आपको क्या बोला था, क्या हुआ भाई। अगर मैं H1 का ये एनालिसिस था, अगर मैं इधर जाऊं तो एग्जैक्टली मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि भाई मार्केट एग्जैक्टली इधर कहीं पे थी, और आपको बोला था कि भाई मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे हम सेल करेंगे और टारगेट हमारा क्या होगा, हमारा टारगेट इस एरिया की लिक्विडिटी होगी। और अगर आप इधर देखें तो मार्केट ने एग्जैक्टली इस एरिया की लिक्विडिटी हंड की, देन यहाँ से भी आपको 200 पिप्स देखने को मिले और एग्जैक्टली स्ट्रक्चर लेवल से इसने यहाँ से डाउनफॉल किया। और ये सारी की सारी मूव हमने यहाँ से बाय भी कैच की थी अपने वीआईपी में, इधर से सेल भी कैच की थी हमने, ये सेल कैच की है, मार्केट एग्जैक्टली डाउन आई है और एग्जैक्टली जो हमारा लेवल था ना डाउनवर्ड का, मार्केट ने उसको फॉलो अप किया। अब ये जो मूव थी, ये जो ब्रेकआउट था, ये H4 का जो है ना, यहाँ पे मैं देखना भूल गया था, H4 की एक पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये सारी पेंडिंग लिक्विडिटी जो है ना, ये मार्केट ने इसी को रिस्पेक्ट किया है। और अगेन जो हमारा लेवल था उसको ब्रेक इन करके ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, हमारे लेवल को इसने 100% रिस्पेक्ट किया। और जैसे आपको बोला था कि भाई इस लेवल से आपको एक लॉन्ग टर्म बाइंग देखने को मिलेगी, तो मार्केट ने एग्जैक्टली विद इन 1 डे जो है ना, मार्केट ने आपको 800 पिप्स की मूव दी है। और हमने एग्जैक्टली जो है ना, इसी लेवल से अपने इसी एनालिसिस के मुताबिक यहाँ से वीआईपी में भी बाय कैच की थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई ये देखें बाय कहाँ से कैच हुई पड़ी है। तो भाई बहुत अच्छा वीक गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। एग्जैक्टली जो एनालिसिस आपको दिया गया था, मार्केट ने उसको ही रिस्पेक्ट किया है। तो वीआईपी में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने जनरेट किया है। नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, तो वीकली एनालिसिस है। सबसे पहले हम मंथ के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे और वॉल्यूम को सबसे पहले मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखें ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी हलचल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस कैंडल तो हमारी क्लोज हो चुकी है, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेजर चीज़ है वो ये है कि भाई लेटेस्ट कैंडल में मार्केट ने क्या किया विद इन 1 डे। देखिए मार्केट एग्जैक्टली वही काम कर रही है जो कि मार्केट ने इस कैंडल में किया था, मार्केट ने इस कैंडल में किया था और मार्केट ने इस कैंडल में किया था। मतलब कि मार्केट ओपन होने से ओपन होते ही पहले बाय साइड पे भागी थी, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन मंथ क्लोज होते होते ना, मार्केट जो है एग्जैक्टली अपनी कंप्लीट कैंडल जो है ना वाइप आउट करके सेलिंग में रिजेक्शन लेके क्लोज हुई है। तो एग्जैक्टली अभी भी वही काम हो रहा है और चांसेस यही हैं कि भाई मार्केट अगेन जो है डाउन आके इसको क्लोज कर सकती है। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें देखने वाली हैं। अगर आप देखेंगे तो भाई मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली इंडिसियन कैंडल बनाई थी, जिसका मैंने आपको उसी वक्त अपडेट कर दिया था। 4 महीने हो गए और आप 4 महीने के वीकली एनालिसिस देख ले, मैं चारों महीने में आपको बोलता रहा हूँ। जैसी मार्केट ने ये कैंडल बनाई थी कि भाई मार्केट रेंज में आ जाएगी, देन मार्केट ने उसके अंदर एक और इनसाइड कैंडल जो है ना बना दी है, जो कि इंडिसियन थी। मतलब ये भी एक इंडिसियन कैंडल थी और उसके अंदर ये वाली भी एक इंडिसियन कैंडल मार्केट ने बना दी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उससे जो नेक्स्ट वीक है मार्केट ने इस इंडिसियन कैंडल का जो है हाई स्वीप किया। हाई स्वीप करने के बाद आपको एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना रिजेक्शन देखने को मिली सेलिंग साइड पे, मतलब एक सेलिंग साइड देखने को मिला। देन उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल में भी जो है मार्केट ने उसी इंडिसियन कैंडल का हाई स्वीप किया और इस दफ़ा आपको एक रेड कलर में एक बेरिश कैंडल की रिजेक्शन देखने को मिली। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन थी और मार्केट ने जो है काफ़ी अच्छे से जो है ना बेरिश साइड पे रिजेक्शन ली है। अब इस वीक क्या हो रहा है, एग्जैक्टली वही चीज़ है कि भाई मार्केट जब तक इस इंडिसियन कैंडल के अंदर, तो मार्केट अगेन जो है इसके पास जाके रिजेक्शन कैंडल क्लोज कर सकती है और डाउनवर्ड आके क्लोज कर सकती है, मतलब कि इस लो को नीचे भी ब्रेक कर सकती है। लेकिन एक ही चीज़ है कि भाई मार्केट जब तक इस इंडिसियन कैंडल को अपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं करती, इसके रिटेस्ट पे हम बाय देखेंगे। अगर नहीं करती तो भाई इसके अंदर हम रेंज ही देखेंगे, और जब तक इसको नीचे नहीं ब्रेकआउट करती तो सेल नहीं देखेंगे। लेकिन इसको नीचे ब्रेकआउट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हो सकता है कि भाई मार्केट ने इस क्या कहते हैं इंडिसियन कैंडल की अपर साइड से लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, तो मार्केट एक दफ़ा इसके डाउन तक आ सकती है। तो मार्केट के अंदर इस वक्त यही है कि जब तक इस इंडिसियन को क्लोज नहीं करती मार्केट रेंज में ही रहेगी, और अगर अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो देन ही बाई में जाएगी। वीकली में चले जाएं तो वीकली में वही आपको इससे टोटली ऑपोजिट जो है ना वो सिनेरियो देखने को मिलेगा। कैसे, जो मैंने आपको बताया कि भाई मंथली के अंदर तो मार्केट अपर साइड से रिजेक्शन लेके बेरिश कैंडल क्लोज कर रही है, लेकिन जो वीकली टाइम फ्रेम है इसके अंदर मार्केट ने एग्जैक्टली ऑपोजिट किया है, डाउन साइड से रिजेक्शन लेके बाय साइड पे क्लोज किया। मतलब फुल वीक मार्केट डाउन रही है और लास्ट फ्राइडे वाले दिन जो है ना मार्केट ने कंप्लीट कैंडल वाइप आउट करके बाय में हैमर कैंडल बना दी है।
तो मतलब कि अगर अब यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ ना, अगर आपको ये देखेंगे लेटेस्ट कैंडल बाय में हैमर टाइप बना है, मतलब नीचे से बड़ी रिजेक्शन है, और जो उससे प्रीवियस वीक जो क्लोज हुआ है वो एग्जैक्टली अपर से उतनी बड़ी रिजेक्शन लेके डाउनवर्ड का हैमर, मतलब बेरिश हैमर बना है। मतलब कि मार्केट इस वक्त भी जो है ना कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही। अब इसका एक यही चीज़ है कि भाई मार्केट जब तक इस हैमर को अपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं करती, इसके रीटेस्ट पे बाय करेंगे। मतलब इस हैमर को अगर अपर साइड पे ब्रेकआउट करेगी तो हम इसके रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं, और अगर इस हैमर को डाउन साइड पे ब्रेकआउट करेगी तो यही एग्जैक्टली इसी के रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे। अदरवाइज मार्केट इसी के बीच रेंज करेगी, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है, क्योंकि डाउन साइड से भी आपको रिजेक्शन देखने को मिली है, अपर साइड से भी रिजेक्शन देखने को मिली है। तो मार्केट जब तक इन रिजेक्शंस को ब्रेकआउट नहीं करती किसी एक साइड पे, हम ज़्यादा जो है ना अच्छा सिनेरियो नहीं देख सकते। लेकिन एग्जैक्टली वही चीज़ कि भाई मार्केट ने जो लास्ट 4 महीने से अपनी रेंज पकड़ी है ना, मार्केट स्टिल उसी रेंज के अंदर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और मार्केट उसी के अंदर फॉलो अप कर रही है। अब अपर साइड से रेंज की जो रेजिस्टेंस है वो उठा चुका है, तो अब इसको डाउन साइड पे एक दफ़ा आना चाहिए, लेकिन वो हम छोटे टाइम फ्रेम में जो है ना डिस्कस करेंगे। अब लाइक डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिनेरियो नज़र आएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नज़र आएगा भाई, जो पिछले 3-4 महीनों से मैं अपने डेली एनालिसिस में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा था और आपको बोल रहा था कि भाई ये एक बेरिश साइन है, मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट किया हुआ है, ये आपके सामने है। ये मार्केट ने ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट किया हुआ था, जो कि मार्केट काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रही थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट ने प्रीवियस डेज में क्या किया है, इस ट्रायंगल पैटर्न को डाउनवर्ड ब्रेकआउट किया, और इस वक्त मार्केट एग्जैक्टली इसके रीटेस्ट पे खड़ी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ने फर्स्ट वेव जोन को इसको रिस्पेक्ट किया इसी ट्रायंगल पैटर्न के, और इस वक्त रीटेस्ट पे खड़ी है। मतलब इसके रीटेस्ट के बाद मार्केट यहाँ से अगर डाउनफॉल करती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला एरिया होगा, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 3121 का। लॉन्ग टर्म व्यू बता दिया है, लेकिन जो टेक्निकली मैं देख रहा हूँ डेली एनालिसिस में, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना एक बेरिश साइन है। अब जब तक कि मार्केट इसको अंदर ब्रेक इन ना कर दे और देन रीटेस्ट करके अपर साइड में ना चली जाए। अब यहाँ पे जो है ना H4 के अंदर भी हमारे पास काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन हैं, तो मैं उसी को मिक्सअप करके ये आपको बोल रहा हूँ। बाय द वे डेली एनालिसिस में अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इस का जो लो ब्रेकआउट किया था ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे जो लो ब्रेकआउट किया था एग्जैक्टली इसका QML जोन जो है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। तो मार्केट एग्जैक्टली अब नेक्स्ट वीक क्या कर सकती है, मतलब कि मार्केट एक हल्की सी कैंडल ऊपर बनाए इस ट्रायंगल को, और इस जो एरिया की लिक्विडिटी है हल्की सी फिलअप कर ले। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है ना मार्केट का एक पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है। तो अगर हम सही क्लियर कट वर्ड में बोलें तो मार्केट जब इस फेयर वैल्यू गैप को फिलअप कर लेगी FVG को, तो नेक्स्ट वीक क्या हमारे पास एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट इसको फिलअप करके अगेन आपको डाउनवर्ड की मूव दे, और फर्स्ट टारगेट आप ये रखें, एंड सेकंड टारगेट जो है ना वो आपको बड़े आराम से मार्केट जो है ना फिर एक न्यू, मतलब कि पहले इसकी लिक्विडिटी एंड करने जाएगी, और नेक्स्ट वीक के लिए हम इसी को टारगेट करेंगे, क्योंकि जो नीचे वाला सिनेरियो है वो काफ़ी लंबा जो है ना चला जाएगा। तो डेली के टाइम फ्रेम में ना ये आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई मार्केट के पास बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो है ना रिजेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ से मार्केट गिर सकती है। हाँ, अगर इस फेयर वैल्यू गैप को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो देन ब्रेक इन में हम क्या कहते हैं रीटेस्ट पे, इसी के रीटेस्ट के ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे बाय करेंगे। टारगेट हमारा ये होगा, लेकिन मार्केट अगर इतना ऊपर आ गई तो मार्केट जो है ना देन एक न्यू ऑल टाइम हाई भी आपको दे सकती है। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये वाला जो है ना आपके पास एक बेस्ट टाइम एनालिसिस है। बाय द वे छोटे टाइम फ्रेम में चलूँगा, अगर H4 लाइक टाइम में मैं अगर चाहता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन हम लगी रहने देंगे। ऊपर का रेजिस्टेंस जो है ना हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि H4 के अंदर भी अगर आप देखते हैं ना तो एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि D1 में था। अब अगर H1 के हिसाब से देख लें तो सॉरी H4 के हिसाब से देख लेना, तो यहाँ पे थोड़ी सी ना कन्फ्यूजन है। अब रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल सी है कि भाई मार्केट ने जो है ना पहले यहाँ पे डाउन साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर किया है। यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ, पहले मार्केट ने इधर डाउन साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, मतलब मार्केट ने अपना सारा ट्रेंड डाउन में शिफ्ट कर दिया। लेकिन फ्राइडे को इसने जब ये वाला एरिया ब्रेकआउट किया है ना, तो यहाँ पे मार्केट ने अगेन अपना बाय साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। मतलब कि मार्केट पहले जब इस एरिया को ब्रेकआउट करके नीचे गई थी तो मार्केट का ट्रेंड डाउन हो चुका था, और मार्केट लोड लोज एंड लोड हाई लगाती है, डाउनवर्ड मूवमेंट दे रही थी। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया तो मतलब कि मार्केट का अगेन जो ट्रेंड है ना वो बुलिश हो चुका है, और अब मार्केट को जो है हायर हाई एंड हायर लो लगाते हुए मूवमेंट देनी चाहिए। अब यहाँ पे 2-3 एरियाज आपको नज़र आएंगे, लेकिन हम जो है ना इस ट्रेंड लाइन को जो है इग्नोर नहीं कर सकते।
तो लेकिन अगर आप इधर देखें ना तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 800 पिप की जो है ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव दी है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब मज़ीद थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एक रिट्रेसमेंट तो आपको देखने को मिलेगी जितने में ही हम अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। बाय द वे जो एरिया हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग बना है ना वो बन रहा है यही वाला QML, ठीक है, क्योंकि जो मार्केट ने ये वाला जो है अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किया था ये वाला, तो मार्केट ने उसके बाद अपना QML पिक ही नहीं किया। लेकिन ये अगेन सेकंड चीज़ ये है कि भाई मार्केट डायरेक्टली ही बाय में शिफ्ट हो गई है, तो वो QML इतना स्ट्रांग नहीं रहा। लेकिन ये जो एरिया है ना ये काफ़ी स्ट्रांग है, रीज़न क्योंकि यहाँ पे हमारी इसी ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट भी है और हमारा QML भी है। मतलब कि QML की जो है ना मार्केट हल्के से लिक्विडिटी भी उठा सकती है, क्योंकि जो डेली के टाइम फ्रेम में हमें वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप मिले ना, अगर आप इधर देखते हैं तो H4 के अंदर भी आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो मतलब मार्केट इस QML की लिक्विडिटी उठा के कुछ ऐसे मार्केट ऊपर आएगी और इस QML की लिक्विडिटी इधर जो है एक विग लगा के टच कर सकती है, लेकिन क्लोजिंग H4 की इस QML के अंदर दे, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ से भी जो है ना हमें एक अच्छी डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब मैं अगर आपको QML का एरिया मार्क कर दूँ तो ये QML बनता है ऑलमोस्ट 3377 से लेकर 3369 का, ऑलमोस्ट 70-80 पिप्स का ये QML है। तो सिंपल एक चीज़ है, इसी QML के ऊपर जो है ना हमारे पास एक पेंडिंग लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। अगर मैं आपको इधर मार्क कर दूं तो ये वाली जो लिक्विडिटी है ये पेंडिंग लिक्विडिटी है। तो मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट अगर आपको जो है ना हल्की सी ऊपर की साइड पे मूवमेंट दे दे इस QML तक, तो मार्केट जो है इस एरिया की लिक्विडिटी हल्की सी हंट कर सकती है। नहीं भी करती, यहाँ पे क्लोजिंग देती है रीटेस्ट पे, तो रिजेक्शन दे दे कोई भी, तो हम यहाँ से भी सेलिंग कर सकते हैं। अब टारगेट जो है, टारगेट हम कहाँ तक रखेंगे, टारगेट जो है ना अगर आप गोल्डन जोन भी लगाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट का एग्जैक्टली जो टारगेट बनेगा वो ऑलमोस्ट यही बनता है जो कि इसका प्रीवियस चेंज ऑफ करेक्टर जोन है, मतलब कि जो प्रीवियस ब्रेकर ब्लॉक है। तो एग्जैक्टली जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो हम यही रखेंगे, हम ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि वीकली एनालिसिस है। लॉन्ग टर्म व्यू में मैं आपको डेली एनालिसिस के अंदर जो है ना वो अपडेट करता रहूँगा। तो अगर आप इधर देखते हैं तो फर्स्ट जो आपका टारगेट बनता है वो बनता है ये वाला, ठीक है। ऑलमोस्ट टारगेट का अगर मैं आपको वो बता दूं तो ये बनता है 3333 से लेकर 3322 तक का जोन। तो मार्केट फर्स्ट यहाँ तक आ सकती है, और अगर इधर से आपको रिजेक्शन देना, ये बात याद रखिएगा, इधर से अगर रिजेक्शन दे तो मार्केट अगेन भी आपको एक बाई की मूवमेंट दे सकती है। क्यों, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब H4 के टाइम फ्रेम में जो है ना बाई में चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। एंड अगेन जो लास्ट हमारा जो बाइंग का सिनेरियो हो सकता है ना वो हो सकता है ये वाला डिमांड जोन। ये बात भी ध्यान में रखनी है आपने, ये वाला जो डिमांड जोन पड़ा हुआ है ना, मतलब कि मार्केट अगर इस एरिया को भी ब्रेकआउट करती है तो लास्ट हमारा जो बाइंग का सिनेरियो है वो हो सकता है ये वाली डिमांड। मतलब मार्केट अगर 3322 को भी डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है तो एक लास्ट बाइंग जोन हम यहाँ से देख सकते हैं। अब ये बाइंग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में हमें सेलिंग दिखा रही थी, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो छोटे टाइम फ्रेम के जो स्ट्रक्चर लेवल्स हैं वहाँ से हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब ज़रूरी नहीं मार्केट जैसे ऊपर आई है मार्केट इसी स्पीड से नीचे जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बाय द वे यही हमारे पास दो बाइंग जोन है, और सेलिंग जो लॉन्ग टर्म सेलिंग है ना वो हम एक ही सूरत में करेंगे, अगर मार्केट जो है ना अगेन 3268 को डाउनवर्ड पे ब्रेकआउट कर देती है तो देन इसके रीटेस्ट पे ये सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही है, बाइंग नहीं है। अब रीज़न क्या है, क्योंकि मार्केट अगर 3268 को डाउनवर्ड ब्रेकआउट कर देती है तो मार्केट ने जो बाई में चेंज ऑफ करेक्टर किया था ये अगेन सेलिंग में चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा और मार्केट अगेन सेलिंग में शिफ्ट हो जाएगी, और जो हमारे बाइंग के स्ट्रक्चर लेवल्स हैं छोटे टाइम फ्रेम में भी वो सारे के सारे इनवैलिड हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये आपका जो है ना इस वक्त का बेस्ट एनालिसिस है, और आप जो है इसके ऊपर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब लास्ट चीज़ ये है कि भाई यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा ये एरिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं ज़्यादा एरियाज़ आपको नहीं दे रहा, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ये डेली एनालिसिस के साथ साथ ना, जैसे मैं डेली एनालिसिस इसी वजह से अपलोड करता हूँ, अगर मार्केट सिचुएशन चेंज होती है तो हम डेली एनालिसिस कर सकें। अब सिंपल एक चीज़ है, मार्केट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर चल जाती है, वो मैंने आपको डेली में बता दिया था कि भाई इस एरिया को अगर डायरेक्टली अपर साइड पर ब्रेकआउट कर देती है, ब्रेक इन कर देती है, तो इसके रीटेस्ट पे हम डायरेक्टली बाई भी कर सकते हैं। लेकिन उसका टारगेट जो है ना मैक्सिमम यहाँ तक रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। उसके ज़्यादा जो है हम डेली एनालिसिस में जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर को ब्रेकआउट कर देती है, एक मिसाल है, तो मार्केट पहले ही इतनी बड़ी बाई मूवमेंट दे चुकी है, तो इतनी ऊपर से बाई करने का मतलब है कि भाई एसएल आप कहाँ पे रखेंगे, एसएल आपका 800 पिप्स का बनेगा, या फिर आप इस एरिया के नीचे रखेंगे तो एसएल ही 200 पिप्स का बन जाएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी जो है ना ख़तरनाक हो सकता है। तो फिलहाल हमारे पास यही बेस्ट एनालिसिस है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी, आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो भाई भी हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। जिन लोगों को अभी तक मतलब जो फ्राइडे को मैसेजेस आए थे वो अभी तक ऐड नहीं है, क्योंकि मार्केट क्लोज है तो भाई ग्रुप में जाने का फ़ायदा नहीं है। मार्केट ओपन होने से पहले आप सब ऐड हो जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।